नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलद व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन ग़रबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वसला और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैय्यब वस्सलाम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमात मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरह आल इमरान की आयत 47 की तिलावत का शरफ हासिल किया। गुज़िश्ता दुरूद मुबारक पे इससे पहली दो आयत आयत 45
और 46 के हवाले से कुछ मालूमात अर्ज की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जिब्राईल अमीन के ज़रिए बिशारत दी कि अल्लाह ताला आपको एक कलमा की खुशखबरी देता है और उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ मोहतरम वजी होगा और मुक़र्रबीन में से होगा। और फिर ये बताया कि वो गहवारे में और पुख्ता उम्र में बुढ़ापे में लोगों से कलाम करेगा और नेकों में से होगा। जब ये बशारत जिब्राईल अमीन के ज़रिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तक पहुँच गई तो हज़रत मरियम ने बज़ुबान हाल अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, ऐ मेरे रब मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा। वलम यमससनी बशर, हालांकि मुझे किसी मर्द ने किसी आदमी ने छुआ नहीं। क़ाल, अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, फरमाया इसी तरह होता है जो अल्लाह ताला चाहता है वो पैदा फरमा देता है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का फैसला कर लेता है तो उसे फरमाता है हो जा, और वो हो जाता है। हज़रत मरियम को हमल हो गया अल्लाह के इस फैसले से, इस अमर से। अब इसके हवाले से 2-3 रवायात मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। पहला ये है कि जब अल्लाह ताला ने मरियम को बेटे की खुशखबरी दे दी तो जिब्राईल अमीन को भेजा। वो आदमी की सूरत में आए हज़रत मरियम के पास, उन्हें बेटे के पैदा होने की खुशखबरी दी तो हज़रत मरियम ने बेटे की विलादत का तरीका जानना चाहा, क्योंकि दस्तूर तो ये है निकाह हो किसी मर्द के साथ, मर्द और औरत का मिलाप हो, अल्लाह ताला अपने निज़ाम के तहत औलाद अता कर दे। तो हज़रत मरियम ने कहा कि ना तो मेरा किसी से निकाह हुआ है और ना ही मैं कोई फाहिशा और बदकार हूं, फिर ये कैसे हो सकता है कि बज़ाहिर असबाब नहीं है। हज़रत जिब्राईल अमीन ने फरमाया इसी तरह होता है जैसे अल्लाह ताला चाहता है पैदा फरमाता है, और ये करना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। इब्न जुरैज ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि हज़रत जिब्राईल अमीन ने हज़रत मरियम की आस्तीन और गिरेबान में फूंक मारी। आपकी आस्तीन और गिरेबान में फूंक मारी और उस फूंक के मारने से हज़रत मरियम
हामिला हो गई। यानी मरियम हामिला हो गई। बाद मुफस्सिरीन दूसरी तरफ गए हैं, उन्होंने कहा इसका सबब यह है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी ज़ुर्रियत से, उनकी औलाद से अहद लिया, तो औलाद के बास पानी को इनके आबा की पुश्तों में रख दिया और बास पानी को उनकी उम्महात के रहमों में रख दिया। और जब ये दोनों पानी जमा हो जाते हैं तो बच्चा पैदा हो जाता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दोनों पानी अल्लाह ताला ने हजरत मरियम में रख दिए। बास पानी उनके रहम में और बास पानी उनकी पुश्त में रख दिया। बास पानी उनकी रहम में और बास पानी उनकी पुश्त में रख दिया। और जब हजरत जिब्राईल अमीन ने फूंक मारी तो हजरत मरियम की तबीयत में हिजान पैदा हुआ और उस हिजान की बिना पर जो उनकी पुश्त में पानी था वो हरकत में आया और वो उनके रहम में मुंतकिल हो गया। दोनों पानी आपस में मिल गए, मुख्तलिफ हो गए, तो हजरत मरियम हामिला हो गई और अल्लाह ताला ने अपनी वो शान इन्नमा अमरुहु इज़ा कदा, जब वो किसी चीज का फैसला फरमा लेता है क्या कहता है, कुन फयकुन, हो जा, वो हो जाता है। और इस तरह हजरत मरियम वो हामिला हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब एक है कि ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पे बात कर लें और यकीनन वो भी होना चाहिए, तो मैं सिर्फ कुरान करीम की आयात इस निस्बत बस कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता किए वो क्या थे, और फिर इख्तिताम पे आपकी कुछ तालीमात का जिक्र वो कर लेंगे। पहली बात, युकल्लिमुन नास फिल महद, वो गोद में लोगों से कलाम करेगा। वकहला, बुढ़ापे में कलाम करेगा। इस पर बात मैंने गुज़श्ता मुबारक पे मुख्तसरन कर ली थी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजील, अल्लाह ताला उन्हें किताब सिखाएगा, हिकमत अता करेगा, तौरात और इंजील उसका इल्म अता करेगा। व रसूलन इला बनी इसराइल, और ये ईसा कौमे बनी इसराइल की तरफ अल्लाह का रसूल होगा। फिर फरमाया अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हुए अपनी कौम से मुखातिब होंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ, और वो निशानी क्या है, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कहयत-तैर फअनफुखु फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। फरमाया मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की एक सूरत बनाऊंगा, उसमें फूंक मारूंगा और अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से वो उड़ने लगेगी, वो परिंदा बन जाएगी।
फिर फरमाया अबरस, और मैं मादरजात अंधों को बीना कर दूंगा, वल अबरसा, और जो बरस ज़दा कोढ़ी होंगे उन्हें भी शिफा दूंगा। वाहिल मौत बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा कर दूंगा। वअनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें जो कुछ तुम खा के आते हो और जो कुछ अपने घरों में जमा रख के आते हो, मैं तुम्हें उसकी भी खबर दे दूंगा। इन्ना फी ज़ालिका आयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, फरमाया तुम्हारे लिए ये मेरी नबूवत और रिसालत की निशानियां हैं अगर तुम ईमान लाने वाले, अगर तुम ईमान वाले में से हो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बड़ी मजबूत निशानियां हैं। फिर आगे उनके मनसब को कुरान ने बयान किया, वह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और मेरे सामने जो तौरात है मैं उसकी तौसीक करने वाला हूँ। वो आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हो चुकी थी, उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। वलुहिल्ल लकुम बादल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम, और बाज़ वो चीज़ें जो तुम पर हराम कर दी गई थी मैं उन्हें तुम्हारे लिए हलाल कर दूंगा। वजिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेके आया हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह, बेशक अल्लाह ताला मेरा रब है और वही तुम्हारा रब है, बस उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, यही सीधा रास्ता है। यहां सिर्फ एक दो जुमले अर्ज करना चाहूंगा ईसाइयत के उस अकीदे की निस्बत कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और फिर उन्हें इबादत के लायक जानते हैं। आपने क्या कहा? बेशक अल्लाह तुम्हारा भी मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और यही सीधा रास्ता है। अब जिस रास्ते को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमाए, उस रास्ते से हटकर अगर उनकी उम्मत सोचे, उनके लिए बुरा कहे, तो गोया वो उस रास्ते से भटक गए और शिर्क के फितने में मुब्तला हो गए, शिर्क के मुर्तकिब हो गए। तो याद रख लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के बेटे हैं, उनके बतन से पैदा किए गए हैं, और कुरान ने ईसा मरियम के बेटे बयान किया है। और यही वो किताब है कि जो क़यामत तक हक है, और जो बयान करती है वो हक पर बनती है, और ऐसी मौजज़ाती शान अपने अंदर लिए हुए है कि जहां रब्बे कुद्दूस ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया, वहीं इसकी हिफाजत उम्मत मोहम्मदी के जिम्मे पे कर दी, और इसको वो खुसूसियत अता कर दी, वो तासीर अता कर दी कि उम्मत मुस्तफ़ा का बच्चा बच्चा जो भी इसमें मुजाहदा करता है, जिद्दोजहद करता है, अल्लाह ताला अलहम्द वन्नास उसके सीने में इस किताब को महफूज फरमा देता है, और क़यामत तक ये किताब महफूज है अपनी मौजज़ाती शान के साथ। और अगर कोई ये कहे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का कोई जिंदा मौजज़ा, तो याद रख ले कुरान हकीम दाइमन रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है, जो हर ज़माने के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है कि अल्लाह का कलाम भी है और महफूज भी है और उसकी तालीमात हक पर मबनी है। इनमें कोई रद्दो बदल, कोई कमी या बेशी भी नहीं आ सकती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह अकबर कुछ तालीमात का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसे तारीख़ दमिश्क में बयान किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं, कहते ईसा इब्न मरियम ने कहा, ऐ हवारियो, जौ की रोटी खाओ और सादा पानी पियो और अमन और आफियत के साथ दुनिया से गुजर जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दुनिया की मिठास आखिरत की तलखी है और दुनिया की तलखी आखिरत की मिठास है, पर अल्लाह के बंदे नाजो नेमत से नहीं रहते। फिर आपने बड़ा खास जुमला इरशाद फरमाया और मैंने इसे हाईलाइट किया। आपने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में बदतरीन शख्स वो आलिम है जो अपनी ख्वाहिश को अपने इल्म पर तरजीह देता है, जो अपनी ख्वाहिश को अपने इल्म पर तरजीह देता है। फरमाया वो शख्स तुम में बदतरीन है। और उनका बिन यजीद बयान करते हैं कि हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्न आदम, तू ज़ईफ है, तू जहां भी हो अल्लाह से डर और अपनी हलाल की कमाई से खा और मस्जिद को घर बना और दुनिया में मेहमान की तरह रह और अपने नफ्स को रोने का आदी बना लो और दिल को गौर फिक्र का और जिस्म को सब्र का, और कल के रिज़्क़ की फिक्र न कर, क्योंकि ये तेरा गुनाह लिखा जाएगा। कल का रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मा है, वो अता करेगा, वो अता करेगा। कुरान करीम में भी है, वमन यतवक्कल अल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह पर एतमाद कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। और यहां मैं अर्ज करूंगा, अपनी हाजात में, अपनी जरूरतों में अपने रब से दुआ करो, अपने रब से मांगो, वो अता करने वाला है और वही असबाब पैदा फरमाने वाला है। तो अपनी हाजात में, अपनी जरूरतों में उसी की तरफ रुजू किया करें। हज़रत सुफियान सौरी बयान करते हैं, कहते ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हिसाब से फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की असल है। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की असल है और देखने से दिल में ख्वाहिश पैदा होती है और माल में बड़ी बीमारी है, और माल में बड़ी बीमारी है। उनके असहाब ने पूछा, माल में क्या बीमारी है? तवज्जो कीजिएगा, आपके हवारियों ने, आपके असहाब ने पूछा, माल में क्या बीमारी है? फरमाया फख्र और तकब्बुर, फख्र और तकब्बुर। पूछा, अगर वो तकब्बुर ना करे तो फरमाया माल की इस्लाह उसे अल्लाह की याद से गाफिल रखेगी। वो अपने हिसाबो किताब में लगा रहेगा,
फिर भी अल्लाह की याद से गाफिल रहेगा। जैसे सुफियान सौरी ही बयान करते हैं, कहते ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की मोहब्बत मोमिन के कल्ब में जमा नहीं हो सकती। यानी ये नहीं हो सकता कि बंदा मोमिन हो, ये दावा करे कि मैं आखिरत से मोहब्बत करने वाला हूं और उसकी दुनिया तलबी, दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया की आसाश, दुनिया का मालो मता जमा करना और सुबह से शाम जायज और नाजायज तरीक पर अपने लिए असबाब और वसाइल जमा करना, ये जमा हो जाए। फरमाया ये नहीं हो सकता। फरमाया दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की मोहब्बत मोमिन के कल्ब में जमा नहीं हो सकती, जैसे पानी और आग एक बर्तन में जमा नहीं हो सकते। जैसे पानी और आग एक बर्तन में जमा नहीं हो सकती, इसी तरह दुनिया और आखिरत दोनों की मोहब्बत एक दिल में नहीं हो सकती। अबू उबैदा सूफी वो बयान करते हैं, कहते ईसा इब्न मरियम ने फरमाया, दुनिया के तालिब की मिसाल समंदर का पानी पीने वाले की तरह है। दुनिया के तालिब की मिसाल समंदर का पानी पीने वाले की तरह है। जितना ज्यादा पानी पिएगा उतनी ज्यादा प्यास बढ़ेगी, हत्ता कि वो उसे हलाक कर देगी। यजीद मैसरा बयान करते हैं, कहते ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम जितनी तवाज़ो करोगे तुमको उतना बुलंद किया जाएगा, जितनी आजिज़ी करोगे, जितनी इंकिसारी करोगे, जितना अपने आप को मिटाओगे, जितना मैं के फितने से अपने आप को निकाल लोगे, नफ्स के फितने से अपने आप को निकाल लोगे, दूसरों को अपने से आला, खुद को अदना जानोगे। फिर जो बंदा अपने आप को दूसरों से अदना जाने, इंकिसारी तो वही करेगा ना, आज ही तो वही करेगा ना, तवाज़ो तो वही करेगा ना। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इजअलनी फी ऐनी सगीरम व फी आयुन नास कबीरा। ऐ अल्लाह मुझे मेरी आंखों में छोटा कर दे, मेरी निगाहों में मुझे छोटा कर दे, मैं अपने आप को आजिज़ी इंकिसारी तवाज़ो करने वाला था। बफी आयुन नास कबीरा, और लोगों की नजर में मुझे बड़ा कर दे, लोगों की नजर में मुझे बड़ा कर दे। तो ये दुआ हमें भी करना चाहिए। ये करेंगे तो अपनी खुद पसंदी के फितने से, अपने मुंह मियां मिठू बनने के फितने से, अपनी तारीफ खुद किए जाने से, अपनी बढ़ाई खुद किए जाने से अपने आप को महफूज करते हैं। और बात भी हकीकत है, खुद जो कुछ भी कह ले, जो कुछ भी कर ले, आप तो जो है सो है, आप भी जानते हैं, आपका रब भी जानता है। और अगर अपने औसाफ ही बयान किए रखेंगे तो लोगों की निगाह में क्या होगा? बात तो तब है कि दूसरे आपको बड़ा जाने, दूसरे आपको एहतराम दें, दूसरे आपको इज्जत दें, दूसरे आपको मोतबर जाने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम जितनी तवाज़ो करोगे तुमको उतना बुलंद किया जाएगा,
और जितना तुम रहम करोगे इतना तुम पर रहम किया जाएगा, और जिस कदर तुम लोगों की जरूरतें पूरी करोगे इसी कदर अल्लाह ताला तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। इसी कदर अल्लाह ताला तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता करे। अंबिया अलैहिस्सलाम जो तालीमात लेकर आए, रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें इरशाद फरमाई, हम अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को, अपने अखलाक को, अपने आमाल को, अपने मामलात को, अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को, अपनी सारी जिंदगी को उन्हीं तालीमात के ताबे करने वाले, ताकि दुनिया के फितरों से, मालो मता के फितरों से, खुद पसंदी के फितरों से, गुरूर, तकब्बर, फख्र, घमंड, इन फितरों से हम बच सकें। मैं बार बार की बात क्या करता हूँ, हम बंदे हैं और बंदगी हमारी जीनत है। जितना बंदे बनते जाएंगे, जितना बंदे बनते जाएंगे, अल्लाह के हुजूर जितना जुड़ते जाएंगे, अल्लाह ताला उतनी बुलंदियां देता है। वमा अलैना इल्ला